बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 मार्च का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी समाअत होगी 90 दिन में इलेक्शन कराने का, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था और कहा था कि अगर 90 दिन में मुमकिन ना हो तो फिर करीब तरीन जो तारीख है 90 रोज़ के उस पर इलेक्शन करा दिए जाएँ, और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इस मामले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच बनाया, और उस बेंच ने कल यानी 27 मार्च को सोमवार के दिन पहली समाअत की। आज 28 मार्च का आगाज़ हो गया है, लेकिन हुआ ये कि 27 मार्च की समाअत जब ख़त्म हुई तो उसके कुछ ही देर बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का वो इख्तलाफी नोट, उसका तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया गया, जिस पे फिर आपको टीवी चैनल्स पे सिर्फ वो नज़र आया। अब टीवी चैनल्स पे वो क्यों नज़र आया है, वो इसलिए आपको नज़र आया कि हुकूमत जो है इस वक्त वो जो मरीम नवाज़ साहिबा का जो बयानिया है, जो राना सनौला का बयानिया है, जो नवाज शरीफ का बयानिया है, जो PDM का बयानिया है, वही इस फैसले में था। तो इसलिए फिर, और इस वक्त टीवी चैनल्स कंट्रोल्ड हैं, तो इसलिए तमाम चैनल्स बोल या एक आध और चैनल को छोड़ के आपको सारे चैनल्स के ऊपर सिर्फ यही इख्तलाफी नोट जो है वो नज़र आया होगा। इस इख्तलाफी नोट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो नज़र आया होगा, और पूरा इसको भरपूर चलवाया गया। एक पूरी कंपेन चलवाई गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के ख़िलाफ़। एक तो ज़ाहिर है ये टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी कि उधर से सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप किया, और उधर से ये इख्तलाफी नोट जो है ये इसके तफसीली जो फ़ैसला है इख्तलाफी नोट का वो जारी हो गया। अच्छा, इसके हवाले से कुछ हक़ायक़ हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये भी बात करेंगे कि इसका आज की इस 5 रुकनी बेंच की समाअत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है 27 मार्च का ऑर्डर जो हमने आज बोल की स्क्रीन पर भी चलाया है, समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में आप देखें, उन्होंने तफसील से इन चीज़ों पर बात की है, उन्होंने स्क्रीन के ऊपर वो चलाया है। 27 मार्च का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उस पर 9 जजेस के दस्तखत हैं। 9 जजेस के दस्तखत हैं। तमाम वो जजेस जो 4 जिन्होंने जो अलग हुए इस बेंच से, 2 जिन्होंने रिक्यूज़ किया और 2 ने अपना बता दिया कि हमने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, आप बिठाना चाहते हैं बिठाएं, वरना हम ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच की दोबारा तश्कील के लिए भेज रहे हैं। उस ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के ऊपर 9 के 9 जजेस के दस्तखत हैं। ये बहुत अहम मामला है। जब 9 जजेस ने ये मामला भेज दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, तो फिर वो बेंच तो ख़त्म हो गया, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नया बेंच तश्कील दे दिया, और वो नया बेंच 5 जजेस पर जो है वो मुश्तमिल था। तो इस तरह से बेंच दोबारा बना। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैं कुछ नए पॉइंट्स भी आपके सामने रखूँगा, और कुछ तो यही पॉइंट्स हैं ना जो ये आप सुन चुके हैं समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में भी, और बोल पर हमने मुसलसल इस पर बात की, और आज भी इंशाल्लाह बोल के ऊपर इस पर ट्रांसमिशन हम करेंगे और बात करेंगे। और ये जो पूरी ये कंपेन चल रही है अदलिया के ख़िलाफ़, मकसद एक ही है कि इलेक्शन ना कराए जाएं, इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट अहकामात ना दे, ब्लैकमेल किया जाए उमरताब बंदयाल साहब को, इजाज़ुल हसन साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, इन जजेस को ब्लैकमेल किया जाए, और इनको भी कि ये भी कुछ दीगर लोगों की तरह टेक्निकल पॉइंट्स के पीछे छुप जाएं, और ये ना कहें कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि PDM को सूट नहीं करता, और PDM को सपोर्ट की जाए, और PDM के अलावा जो इलेक्शन नहीं चाहते उनको सपोर्ट की जाए, उनके साथ साजबाज की जाए, उनके साथ मिल के और खेला जाए। लेकिन ये जजेस तो ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा, अब जब ये कहा जाता है, जो मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि ये उन 2 जजेस की भी राय शामिल की जाए, याहिया अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब की, तो फिर उन 2 जजेस की भी राय मौजूद है, और ये सो मोटो जो है उन्हीं 2 जजेस की राय जो है, उन्हीं का जो ऑर्डर है, उन्होंने जो रिटर्न लिखा है, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, जो डोगर साहब के केस में जो उन्होंने जो ऑर्डर लिखा है, जो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मामला भेजा है, उसी में ये लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी राय दी है। अगर इन 2 की राय काउंट होगी तो उन 2 की राय भी काउंट होगी, अगर उन 2 की राय काउंट होगी तो फिर 5-4 का फैसला कर लें। फिर ये जो है वो फिर ये 4-3 का नहीं है, फिर ये 5-4 का फैसला है, क्योंकि उन 2 जजेस का जो नोट है वो इस सोमोटो लिया गया, उसमें भी वो नोट शामिल है। तो इसलिए ये सियासी इसके ऊपर बात हो सकती है, ये जो इख्तलाफी नोट आया है, मीडिया पे हाइप क्रिएट की जा सकती है बहुत कुछ, लेकिन कानून की अदालत में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका ज़ीरो इम्पैक्ट है। और फिर ये देखें कि ये जो जजेस हैं, मोजेस 2 जजेस, ये माइनॉरिटी में थे, ये अक़लियत में थे, ये अक्सरियत में नहीं थे। और इस पर मैं आपके सामने एक अलग से एक वीडियो में रखूँगा कि अगर इस दलील को मान लिया जाए तो फिर काजी फाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो केस था वो भी फिर जो है वो 4-4 से था,
और उसमें भी बड़ा फिर काजी फैसल साहब के खिलाफ भी मामला फिर टेकअप होगा, फिर उनके खिलाफ भी टेकअप होना चाहिए उनका मामला, फिर उनके हवाले से जो उनकी फैमिली के हवाले से जो रिपोर्ट थी FBI की, फिर वो भी दोबारा इनफील्ड होगी और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें वो ख़त्म कर दी गई। तो वो मामला एक अलग से मैं करूँगा कि उसमें मुनीब अख्तर साहब ने क्या लिखा था। उसके अलावा ये देखें कि ये जो 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, इन्होंने 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर नहीं गए कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बस टेक्निकल चीज़ों के ऊपर सारा मामला रख के और उन्होंने कर दिया, उसके ऊपर नहीं गए इलेक्शन होने या ना होने के हवाले से। फिर एक और चीज़ है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हमने ये सारी समातें अटेंड की हैं, आपको अपडेट करते रहे। जब ये 5 जजेस आकर बैठे, जब 5 कुर्सियाँ लगवाई गई, जब बताया गया कि 2 जजेस ने इसलिए रिक्यूज़ कर लिया, उनके ऊपर एतराज़ आ रहा था, 2 ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है और उन्होंने भी कहा, तो उस वक्त जब 5 जजेस बैठे तो एक बार भी उन समातों में एक बार भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये बेंच की तश्कील गलत है। सबसे पहले बेंच की तश्कील का मामला देखा जाए और उन 2 जजेस को भी बिठाया जाए, जो 2 जजेस जो हैं वो अभी भी बेंच का हिस्सा हैं। अगर वो बेंच का हिस्सा थे, जब वो कोर्ट में बैठे नहीं हैं, जब उन्होंने आर्गूमेंट्स नहीं सुने, जब उन्होंने तो पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। जब उन्होंने माइंड डिस्क्लोज कर दिया और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने अपने उस नोट में लिखा है कि मैं ये डिसमिस कर रहा हूँ, ये अपीलें मैं ये सोमोटो बनता ही नहीं है, ये सब डिसमिस। और फिर भी अगर चीफ जस्टिस मुझे बिठाना चाहते हैं तो उनकी स्वाबदीद है, मैं अपना फैसला सुना रहा हूं कि मैं जो है वो इनको डिसमिस कर रहा हूं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 2 जजेस इजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने लिख दिया कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना करवाना आइन की खिलाफ वर्जी है, 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए और इनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने भी अपना डिसीजन दे दिया था, तो जब उन्होंने डिसीजन दे दिया था तो फिर इन्होंने भी दे दिया, ये भी अलग हो गए। तो जाहिया अफरीदी साहब के नोट में लिखा हुआ है कि मुझे बिठाना चाहते हैं बिठाएं, लेकिन मैं ये डिसमिस कर रहा हूं। और अतर मिल्ला साहब ने कहा मैं इत्तफाक करता हूं जाहिया अफरीदी साहब के साथ। तो इसलिए और फिर जब फैसला अनाउंस कर रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब कि हम 3-2 की मेजॉरिटी से फैसला सुना रहे हैं, उस वक्त भी मंसूर अली शाह साहब नहीं बोले, उस वक्त भी जमाल खान मंदोखेल साहब नहीं बोले। और जब उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट लिखा जो शॉर्ट ऑर्डर था, उसमें भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये 4-3 का फैसला है और ये 3-2 का नहीं है, वहां पर भी उन्होंने नहीं लिखा जब अनाउंस हुआ। देखें, जितने रिमार्क्स आप उठा के देख लें मंसूर अली शाह साहब के और जमाल खान मंदोखेल साहब के, उस दौरान जो उस समात पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बेंच की तश्कील गलत है, बल्कि यहाँ तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला महफूज होने से 3 घंटे पहले कहा कि मेरे पंचायती दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्यों नहीं आप कंसेंसस कर लेते, आप इत्तफाक कर लेते, आप पॉलिटिकल पार्टीज एक इत्तफाक राय से एक तारीख देते हैं और उसके ऊपर इलेक्शन करवा लें। और उसी वक्त समात फिर ब्रेक हो गई थी सारे, और एकदम टीवी चैनल्स पे जाहिर है एक वो हो गया, ट्रांसमिशनें शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई, हमने भी ब्रेक किया। और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंसूर अली शाह साहब ने बात कही। उस वक्त तो मंसूर अली शाह साहब ने ये नहीं कहा था कि ये काबिल समात नहीं है या बेंच की तश्कील ठीक नहीं। उस वक्त तो मंसूर अली शाह साहब ने खुद कहा था कि जाएं और कंसेंसस करके ले आएँ। उस वक्त तो काबिल समात थी दरखास्तें और उस वक्त बेंच की तश्कील भी ठीक थी। और जब फैसला महफूज हुआ, तो जब अनाउंस हुआ, तो उस वक्त दरखास्तें जो हैं वो नाकाबिल समात करार दे दी गई। तो इसलिए बेंच की फॉर्मेशन का मामला ही इस बेंच के सामने नहीं था, बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया गया, बेंच की तश्कील के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया गया, कोई बात ही नहीं की गई। और फिर अगर ये 4 दिन का फैसला था जो कि नून लीग ने भी उसी वक्त कह दिया था, राना सनाउल्लाह ने और मरीम नवाज़ ने कह दिया था, जो अब इस तफसीली उसमें आया, तो नून लीग रिव्यू फाइल कर देती, रिव्यू फाइल करती, रिव्यू में क्या होता, रिव्यू में यही जजेस कह देते बैठ के कि भाई हाँ हम ये कह रहे हैं कि ये 4 दिन का फैसला है। लेकिन उन्होंने तो ना अपने शॉर्ट ऑर्डर में लिखा ये 4 दिन का फैसला है, ना नून लीग ने रिव्यू में डाला। नून लीग को खुद पता था कि रिव्यू को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें कानूनी तौर पर कुछ नहीं है। तो ये जो सारे ये जो इख्तिलाफी नोट है, मीडिया के लिए ठीक है, चैनल्स को अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, सब कुछ है। और जब जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंपेन मीडिया चलाता है, तब तब अरबों रुपए के इश्तिहारात मीडिया को दिए जाते हैं। वो सारी बातें अपनी जगह पे। तो बात यह है कि इसलिए ये इसमें कोई वो नहीं है, इसका आज के केस पे मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी ज़ाहिर है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसको देखना है, बेंच ने इस मामले को देखना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इम्पैक्ट है, क्योंकि ये इख्तलाफी नोट है, ये अक़लियती फ़ैसला है, ये अक्सरियती यानी जजमेंट ऑफ द कोर्ट जो है वो तो ज़ाहिर है अदालत का फ़ैसला जो है वो अक्सरियत का होता है, और वो 3-2 का है। और उसको हाई कोर्ट ने भी माना है 3 जजेस की अक्सरियत को, और पेशावर हाई कोर्ट ने भी मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। और उसके ऊपर रिव्यू के लिए ना तो इलेक्शन कमीशन गया, ना हुकूमत गई, कोई भी रिव्यू के लिए जो है वो नहीं गया। तो
इन दो मोअज़्ज़िज़ जजेस ने जो है वो ये कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कराएं ना कराएं, उन्होंने बस मेंटेनेबिलिटी के ऊपर और वो पूरा लिख दिया। ठीक है, वो मैं उससे इख्तिलाफ़ नहीं करता कि रेगुलेट होनी चाहिए पावर्स, वो बिल्कुल करें, बेंच की तश्कील के ऊपर बिल्कुल वो सारी चीज़ें करें। लेकिन इस केस में एक ही सवाल था, 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। नून लीग, पीडीएम और जो दीगर उनके साथ लोग हैं वो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आइन को पामाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये वो सवाल था। और बहुत सी जजमेंट्स हैं और बहुत से मौके, इसमें बिल्कुल ये फैसला देते हुए कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, उसके साथ भी ये चीज़ें लिख सकते थे मंसूर अली शाह साहब कि मैं ये फैसला तो दे रहा हूँ, हम ये फैसला दे रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पर मुझे एतराज़ है, ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि हम बड़ा समझते थे। मैं कहीं बैठा था तो मैंने उन्हें कहा, मैं बहुत सी बातें मैंने वहाँ पे की, तो जिनके पास बैठे थे उन्होंने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया। लेकिन जब मैंने ये बात की, मैंने कहा अगर कोई ये समझ रहा है कि काजी फ़ायज़ी साहब आ जाएंगे, और मैंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि काजी फ़ायज़ी साहब आ जाएंगे और सितंबर में, तो वो भी कहेंगे कि जी 1-1.5 साल इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो मैंने कहा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो वो भी एक अहम शख्सियत थी, उन्होंने कहा ये आपकी गलत फहमी है कि काजी फ़ायज़ी साहब ये कहेंगे कि नहीं 90 दिन में ही इलेक्शन होने चाहिए और 1.5 साल इलेक्शन इल्तवा नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त मैंने कहा, मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा सर आपकी राय अपनी जगह पे, मुझे नहीं लगता कि ये हो, लेकिन अब चीज़ें आपके सामने हैं जिस तरफ जा रही हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाना। क्यों 90 दिन में या 30 अप्रैल को? क्योंकि पीडीएम नहीं चाहती, वो जिसके दिल में ब्यूरोक्रेसी में जहाँ लोग बैठे हैं, जिनके दिल में नरम गोशा है पीडीएम के लिए और जिनको खौफ है इमरान खान का। और इस वक्त ना देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सर्वाइवल की जंग है, डू और डाई है। सर्वाइवल की जंग ऐसे है कि खान है तो फिर बहुत से लोग नहीं हैं, खान है तो फिर पीडीएम नहीं है, खान है तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, मौलाना बिलावल नहीं है, सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ। इसलिए जितने भी उनके लिए दर्द दिल रखने वाले हैं, जितने भी उनके हामी हैं, जो जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, वो पूरा इसमें उनके साथ खड़े होंगे, आखिरी हद तक जाएंगे कि जनाब इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए। और जो 90 दिन में इलेक्शन की बात करेगा उसके ऊपर भरपूर हमले होंगे। आप देख लो, मरतबा बदियाल साहब पर हमले हो रहे हैं, मज़ार अकबर नकवी साहब पर हमले हो रहे हैं, इजाज़ुल हसन साहब पर हमले हो रहे हैं। सिर्फ उन्होंने किया क्या है? उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और 90 दिन का क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर क्रॉस हो गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आके कहा कि 54 दिन चाहिए हमें इलेक्शन शेड्यूल के लिए, आप हो नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर जो करीब 3 तारीख है वो दे दें, तारीख दे दी गई 30 अप्रैल। और फिर जिस तरह से अचानक रात के वक्त ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज़ आया कि 8 अक्टूबर को जनाब इलेक्शन होंगे, तो चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस वक्त सिस्टम वर्सेस इमरान खान है और आइन वर्सेस ऑल है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि जिनसे हम बहुत तवक्कुआत लगाते थे, जिनसे हम समझते थे कि वो बड़े जमहूरियत पसंद और जमहूरियत के साथ, सिविल सुप्रीमेसी के साथ खड़े होंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता इधर उधर जाएं, चीज़ें आपके सामने खुल कर आ रही हैं कि इमरान खान के बुग़्ज़ में, इमरान खान की नफ़रत में, या पीडीएम की हमदर्दी में, पीडीएम की मोहब्बत में, या कुछ और लोगों के बुग़्ज़ और नफ़रत में जो है वो ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन अच्छा है, बहुत से चेहरों से नकाब उतर रहे हैं, बहुत से चेहरे, असल चेहरे जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरफ आगे जा रही हैं। इनका तो यही है कि किसी तरह से बंदयाल साहब का दौर गुजर जाए, फिर काजी फ़ैसल साहब आ जाएंगे, और ज़ाहिर है काजी फ़ैसल साहब के साथ करीब होंगे ये जजेस जो इस वक्त ये जिन्होंने ये 2 जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जजेस ने ये फ़ैसला भी दिया है, इख्तिलाफ़ी नोट लिखा है। तो उनको लगता है, नून लीग को लगता है कि फिर हम 1.5-2 साल के लिए इलेक्शन को मुलतवी करवा देंगे, और फिर जो है वो हमारी मौजें होंगी, हमारे मज़े होंगे। बहरहाल देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।